दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमात में बहुत से लोग तशरीफ़ लाते हैं और उनसे मुख्तलिफ़ तरह के सवालात करते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर उनसे ऐसे सवालात किए जाते हैं जिन पर किसी भी मुसलमान को सुनकर गुस्सा आ जाए। कभी सवाल किया जाता है कि खुदा दिखाया जाए और कभी ये दावा किया जाता है कि दुनिया का कोई मज़हब ठीक नहीं है। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक इस तरह के तमाम सवालों के खूबसूरती से जवाब देते हैं। आज की वीडियो में हम आपके साथ ऐसा वाक़या शेयर करने जा रहे हैं कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक मुस्कुराने लगे और एक औरत जो ईसाई थी वो वहाँ खड़ी होकर रोने लगी। इस औरत का ताल्लुक एक यूरोपियन मुल्क से है और दोस्तों उस औरत ने रोते रोते इस्लाम भी कबूल कर लिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वाक़े के हवाले से बताएंगे और ये वाक़या हकीकी तौर पर दिखाएंगे भी। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि वीडियो के आखिर तक देखकर ही आप पूरी सूरत हाल को समझ पाएंगे और वीडियो के आखिर में हमारा पूछा गया आपसे सवाल जिसका जवाब देकर आप सदका जारिया का बायस बन जाएंगे, क्योंकि आपके कमेंट सैकड़ों सालों तक यहाँ मौजूद रहते हैं और लोग उन्हें पढ़ते हैं। लिहाजा अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आइए आज के वाक़े की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के इस इज्तिमा में ये ईसाई खातून पहली बार तशरीफ़ लाई थी। इसने सवाल करते हुए बाइबल की एक आयत डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने बयान की और कहा कि इस आयत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ईसाइयों की मजहबी किताब बाइबल में आ सकता है तो ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान क्यों नहीं लेते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस औरत का सवाल सुनने के बाद जवाब देने का आगाज़ किया और उससे पहले हंसते हुए कहा कि ये सवाल मुझसे नहीं किसी ईसाई से पूछना चाहिए था। So you should ask this question to the Christians. I asked this question to hundreds of Christians. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस औरत को जवाब देते हुए कहा कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि बाइबल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, मगर ईसाई इसके बावजूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी नहीं मानते। If it's clearly mentioned about the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, then why don't they believe in him? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी वजह भी बता दी कि आखिर ईसाइयों के पादरी और मजहबी रहनुमा ऐसा क्यों कहते हैं। उन्होंने बताया कि बाइबल में और जिस ज़बान में आपने ये आयत सुनाई है उस ज़बान में दरअसल लफ्ज़ के बाद हिम लगा देना उस शख्स को एहतराम देने का मुतरादिफ होता है, यानी उसको मानने के मुतरादिफ होता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह कहना है तो अल्लाह हिम कहकर अल्लाह की तारीफ भी की जाती है। इसी तरह से बाइबल में जिस आयत का तज़किरा किया जा रहा है वहाँ मोहम्मद के बजाय मोहम्मद दिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा गया है, यानी उन्हें भी तस्लीम किया गया है। लेकिन ईसाइयों के मजहबी रहनुमा इस बात से इनकारी हैं। यही वजह है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि वो ईसाई लोग जो इस आयत को समझ लेते हैं और इसके तर्जुमे पर यकीन रखते हैं और मानते हैं कि बाइबल ही हकीकी और आखिरी सच्ची किताब है ईसाइयत के मज़हब के मुताबिक, उनको चाहिए कि इसको भी माने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, मगर ईसाई ऐसा नहीं करते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जो लोग इस बात को गौर से समझ लेते हैं वो ऐसा कर लेते हैं और बहुत से लोग उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम भी कबूल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जिनके दिल में इस्लाम की रोशनी उतर जाती है वो इस फ़र्क को समझने के बाद इस्लाम कबूल कर लेते हैं और जिन्होंने नहीं करना होता वो मुख्तलिफ हीले बहाने करते नजर आएंगे कि मैंने 40 साल ईसाइयत पर अमल किया, अब मैं मुसलमान कैसे हो जाऊं, मेरे अहले खाना मुझे क्या कहेंगे, मेरे लिए माशरे में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह के बहाने सामने रखते हुए वो लोग नजरें चुराते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वीडियो के उस हिस्से की जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से कुछ ऐसे सवालात किए कि वो धीरे धीरे इस्लाम कबूल करने का सोचने लगी और वहीं खड़े खड़े रोते हुए आंसुओं के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस ईसाई खातून को मुखातिब करते हुए कहा कि बहन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप ईसाई हैं या फिर मुसलमान हैं। खातून ने जवाब दिया कि वो इस्लाम को पिछले 6 महीनों से पढ़ और समझ रही हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर कहा कि माशाअल्लाह, यानी कि आप यकीन रखती हैं कि अल्लाह एक है। खातून ने कहा, जी हाँ, मैं यकीन रखती हूँ कि अल्लाह एक है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल किया कि आप ये समझती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। जवाब में उस खातून ने ना में सर हिलाते हुए मुंह से बोलकर कहा, नहीं,
میں ایسا نہیں سمجھتی۔ دوستو یہ وہ لمحہ تھا جب ڈاکٹر ذاکر نائک کو یقین ہو چلا کہ یہ خاتون اسلام قبول کر لے گی، کیونکہ عیسائیوں کا مسلمانوں کے ساتھ بنیادی فرق یہی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا، جبکہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ایک پیغمبر مانتے ہیں۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک مسکرائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اگلا سوال کیا، اور وہ سوال اور اس کا جواب دوستو سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی مانتی ہیں؟ خاتون نے جو جواب دیا وہ پہلے آپ دیکھ لیجئے۔ Prophet Muhammad, peace be upon him, the messenger of God? Yes. MashaAllah. So if you believe there's one God, you believe Prophet Muhammad, messenger of God, then according to me, you are 6 months of research. Yes. Your 6 months of research have brought you to the truth, sister. Pardon, I didn't hear you. Those are tears of joy. Yes. Alhamdulillah. When a person realizes the truth, that's what even Quran says, that when people hear the verse of Allah subhanahu wa ta'ala, the moment the believer. دوستو اس خاتون نے روتے ہوئے ہاں کہا اور پورا ہال تالیوں سے گونجنے لگا۔ اسی دوران ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ اللہ کو مانتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے جو 6 مہینے تک اسلام پر ریسرچ اور مطالعہ کیا ہے، اس نے آپ کے دل میں ایمان کی روشنی کو منور کر دیا ہے۔ ابھی تک اس خاتون نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، البتہ وہ یہ سب کچھ ہوتا دیکھ کر نہ جانے کیوں رو پڑی تھی۔ اس کے دل میں کوئی غم تو نہیں تھا، لیکن کیا یہ خوشی کے آنسو تھے؟ اس پر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہی تبصرہ کر دیا۔ That's what even Quran says, that when people hear the verse of Allah subhanahu wa ta'ala, the moment the believer, tears roll from their eyes. So these are tears of happiness and joy that you have found the truth. ڈاکٹر ذاکر نائک نے خاتون کے آنسو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں، جبکہ اس دوران سارے عمل کو دیکھتے ہوئے ہال میں اب لوگ نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگانے لگے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ دراصل یہ وہ آنسو ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہو، بھلے وہ مسلمان نہ ہو، لیکن اس کو ہدایت ملنا ہو، جب وہ قرآن کی آیت سنتے ہیں تو وہ زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، اور دراصل یہ ان کے دل میں ایمان کی روشنی داخل ہو رہی ہوتی ہے۔ اس عورت کے یوں رونے سے ڈاکٹر ذاکر نائک اندازہ لگا چکے تھے کہ اب بہت جلد یہ خاتون اسلام قبول کر سکتی ہے، مگر کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ خاتون آج یہاں کھڑے کھڑے ہی اسلام قبول کر لے گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے بعد ایک بار پھر کہا کہ آپ کی 6 مہینے کی مطالعہ اور تعلیم نے آپ کے دل میں ایمان کی روشنی ڈال دی ہے، اور اب آپ کا دل ایمان کے لیے تیار ہے، آپ اسلام قبول کر سکتی ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کیا کہ بہن، کیا آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں؟ جواب میں اس خاتون نے مسکراتے اور روتے ہوئے کہا، جی ہاں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ Sister, would you like to accept Alhamdulillah. Islam? Sister, would you like to accept Islam? Yes. Is anyone forcing you? Absolutely not. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے 2 ایسے سوال کیے جس سے ڈاکٹر ذاکر نائک پر لگنے والے ایک الزام کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ دوستو آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ زبردستی لوگوں سے مذہب تبدیل کرواتے ہیں، مگر ان مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس الزام کو بھی 2 سوالوں میں رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو یہ سب کوئی فورسفلی یعنی کسی دباؤ کی وجہ سے تو نہیں کرنا پڑ رہا؟ Anyone forcing you? Absolutely not. You are doing out of your own free will? Yes. جواب میں عورت نے کہا، ہرگز نہیں، میں یہ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اگلا سوال کیا کہ یہ سب کچھ آپ اپنی رضا کے مطابق اور اپنے ہوش و حواس میں کر رہی ہیں؟ خاتون نے اس پر بھی ہاں کہا اور مسکرانے لگی۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو کلمہ پڑھایا۔ آئیے وہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness
डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से इस कलमे को अरबी में पढ़ाने के बाद अंग्रेज़ी में उसका तर्जुमा भी पढ़ा जाना था ताकि सब पर वाज़ेह हो जाए कि ये खातून इस्लाम कबूल कर रही है। मगर इसी दौरान जो ही इस खातून ने कलमा मुकम्मल किया तो पास खड़ी तमाम रज़ाकार ख़वातीन ने इस औरत के आंसू देखते हुए उसे गले लगा लिया और एक बार फिर पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस औरत को किन अल्फाज में मुबारकबाद दी और क्या कहा, आइए वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम जाएंगे वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक सवाल किया करते हैं। As He has guided you, may Allah make you a source to guide the other non-Muslims towards Islam. And I pray to Allah to grant you the best in this world and the Akhirah and to grant you Jannah paradise, inshallah. दोस्तों, ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़िंदगी से मुताल्लिक है। भारत में इन दिनों ये ख्याल किया जाता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक दहशतगर्द हैं और मोदी सरकार उन्हें गिरफ्तार करना या कत्ल करवाना चाहती है। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक मुल्क से बाहर हैं और वो मलेशिया में क़याम कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके ख्याल से डॉक्टर जाकिर नाइक को दोबारा से भारत आना चाहिए जबकि उनकी जान को ख़तरा है, या फिर पूरी दुनिया को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहा है। दोस्तों, इसका जवाब कमेंट में कीजिए और अपनी राय से आगाह कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आगे देखने वाले दीगर दोस्तों तक भी पहुंचाइए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।